बच्चों, वाच्य के बारे में हम जानते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वाक्य में किसके अनुसार, कर्ता, कर्म, भाव, इनमें से किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के भेद समझते हैं, जो कि कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही होते हैं। वाच्य के मतलब ये तीनों जो हैं ये इसमें मेन रोल निभाते हैं। कर्ता, कर्म और भाव, इनके अनुसार अगर क्रिया प्रयुक्त की गई है वाक्य में तो उसी के अनुसार उसका भेद भी माना जाता है। आइए इसे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए वाच्य के भेद, यहाँ पर अच्छे से मैंने डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश की है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता को प्रधानता दी गई हो, कर्ता के अनुसार ही क्रिया हो, जिसमें कर्ता मतलब काम को करने वाला, और क्रिया के लिए आप कौन का प्रश्न अगर पूछेंगे कि क्रिया कौन कर रहा है, तो जो करने वाला है उसी को हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्रिया के अनुसार, क्रिया जब कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है वाक्य में तो वो कर्तृवाच्य वाक्य कहा जाता है। और उसी प्रकार जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है, तब वो कर्मवाच्य कहलाता है। आप क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, सकर्मक अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आपको पहचानने आ जाएगा तो फिर आप वाच्य भी अच्छी तरह समझ सकेंगे। कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों ही क्रियाएं होती हैं, लेकिन जो कर्मवाच्य होता है वो अकर्मक क्रिया का नहीं बन सकता, उसमें सकर्मक क्रिया होनी ज़रूरी है। और उसी प्रकार भाववाच्य में भाव के अनुसार क्रिया होती है, और क्रिया अक्सर, हमेशा तो नहीं, अक्सर अकर्मक क्रिया होती है, और वाक्य भी अक्सर नकारात्मक ही होता है। कभी कभी सकारात्मक वाक्य और सकर्मक क्रिया भी मिल जाएगी, लेकिन अक्सर ये अकर्मक क्रिया और नकारात्मक वाक्य ही होता है। ठीक है, अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये है कर्तृवाच्य का एक उदाहरण। राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक को कौन पढ़ता है? राम। राम पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ता है राम के अनुसार है। राम कौन है? कर्ता है। कर्ता है, कर्ता को कर्तृ कहते हैं, तो इसलिए जब क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग में लाई जाए तो वो वाक्य कर्तृवाच्य का होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर्मवाच्य। अब आप सकर्मक अकर्मक क्रिया से कर्म पहचानना तो जान ही गए होंगे, यह पाठ आप पहले पढ़ चुके हैं। कर्म मतलब कौन सा काम किया जा रहा है, क्या कर्म है उस क्रिया का। जैसे यहाँ पर राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। क्या, किसको, ये उत्तर जब मिलता है हमें तो वही कर्म कहलाता है। ठीक है, एक कर्मक, द्विकर्मक, ये सब भी आप जानते होंगे, लेकिन अभी सिर्फ कर्म समझिए। क्या और किसको का उत्तर देने वाला कर्म होता है, क्रिया का कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तक ये कर्म है। अब ये क्योंकि कर्म है तो इसका कर्मवाच्य भी बन सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है ये सेंटेंस। पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है। अब पुस्तक के अनुसार ये क्रिया प्रयोग में लाई गई है। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक स्त्रीलिंग है तो ये यहाँ पे क्रिया भी स्त्रीलिंग है, और ये एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। ठीक है, तो जब यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया प्रयोग में लाई गई और यहाँ पर कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो ये कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य, और जब कर्म के अनुसार प्रयोग में लाई गई तो कर्मवाच्य।
लेकिन इसी वाक्य को जब हम भाव वाक्य बनाते हैं तो वो थोड़ा अलग रहता है, उसमें भाव की प्रधानता होती। कैसे, देखिए, राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, मतलब राम इस पुस्तक को पढ़ने में अक्षम है, हो सकता है उसकी आंखें खराब हो या उसे और कोई प्रॉब्लम हो, ये भाव है कि उससे पढ़ी नहीं जाती, तो यहाँ पर ये भाववाच्य कहलाएगा। ठीक है, अब अगले उदाहरण में हम समझते हैं अकर्मक क्रिया को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। वो तो सकर्मक क्रिया थी, उसमें कर्म था उस क्रिया का। जैसे सीता नाचती है, सीता नाचती है, सीता क्या नाचती है, सीता किसको नाचती है, इसमें क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलता, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन कौन नाचती है, सीता नाचती है। कर्ता कौन है, नाचने वाली कौन है, काम को करने वाली कौन है, सीता। तो इसमें कर्ता है, कर्ता के अनुसार ही ये क्रिया प्रयोग में लाई गई है। सीता स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग है, तो सीता नाचती है ये कर्तृवाच्य है सेंटेंस। अब इसका अकर्मक, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है तो इसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा। कर्मवाच्य बनने के लिए कर्म तो होना चाहिए ना, इसमें कर्म नहीं है, तो जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होगा उसका कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में नहीं बदलेगा, भाववाच्य में बदल सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीता से नाचा नहीं जाता, क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता है, इसमें कर्म की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो आशा है कि आपको अब ये वाच्य पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।